अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आर्टिफिशियल ज्वेलरी के हवाले से डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह से आपने मैनेज करना है सॉफ्टवेयर के अंदर। तो आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम इन्वेंट्री के हवाले से स्टार्ट करेंगे। इन्वेंट्री आपने किस तरह से स्टार्ट लेना है। तो लास्ट वीडियो में हमने बेसिक सेटिंग्स के बारे में बात की थी। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल जब आप इन्वेंट्री स्टार्ट करते हैं तो आपको ऐड प्रोडक्ट करनी पड़ती है। ऐड प्रोडक्ट फॉर्म पे आप दो तरह से जा सकते हैं। एक यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करके भी जा सकते हैं, उसके अलावा इन्वेंट्री मैनेजर पे क्लिक करके यहाँ पे प्रोडक्ट एंट्री फॉर्म से भी जा सकते हैं। और प्रोडक्ट एंट्री करने के भी दो तरीके हैं, एक मैनुअल तरीका है 1 बाय 1 करने का और दूसरा जो है वो इम्पोर्ट करने का है। ठीक है, तो हम ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे अगर हम देखें तो अगर हमने मैनुअल तरीके से करना है तो यहाँ पे अपना बारकोड लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पे कोई कैटेगरी देना चाह रहे हैं वो देंगे, सब कैटेगरी देंगे। उसके बाद कोई ब्रांड वगैरह है तो वो यहाँ से दे सकते हैं। ठीक है, मैंने प्रोडक्ट कुछ एंट्रीज की हुई है तो उनमें से मैं कोई जो है ना प्रोडक्ट ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये बैंगल्स हैं, ये मैं ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ से ये देखें सारी यानी कि इनकी डिटेल्स वगैरह आ रही, प्राइस हैं, उसके बाद सप्लाई वेंडर है, ठीक है, बारकोड है, कैटेगरी है, सब कैटेगरी है। तो ये मैं यहाँ से जो है ना वो दे रहा हूँ, दी हुई। इस तरह से आप दे सकते हैं। कोई पिक्चर अपलोड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद इसको सेव कर दें। और अगर इंपोर्ट करना चाह रहे हैं तो यहीं इसी फॉर्म के ऊपर रहते हुए आप यहाँ पे इंपोर्ट प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ से सैम्पल फाइल आपने डाउनलोड करनी है। सैम्पल फाइल डाउनलोड करने के बाद आपने यहाँ से इंपोर्ट एक्सेल पे क्लिक करना है और जो फाइल जिसके अंदर आपने यानी कि जिस तरह ये फ़ाइल पड़ी हुई है यही फ़ाइल होगी, इसके अंदर डाटा पुट किया होगा आपने, तो इसी को आपने यहाँ पे अपलोड कर देना। जैसे ही अपलोड करेंगे तो यहाँ पे सारी आपकी प्रोडक्ट आ जाएंगी और उसको आपने सेव कर देना है। तो इस तरह से यानी कि आप अपनी प्रोडक्ट जो है ना उनकी एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि इंपोर्ट भी कर सकते हैं और 1 बाय 1 भी कर सकते हैं। बाकी उसके बाद तफसीली वीडियोस हमारी पड़ी हुई हैं यूट्यूब चैनल पे, आप हमारे यूट्यूब चैनल पे विज़िट करें, वहाँ पे देखें। ठीक है, अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती फिर भी तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा ये नंबर यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, तो हमारा नुमाइंदा आपको सही एंटरटेन करेगा, सारी चीज़ें आपको गाइड करेगा किस तरह से आपने करनी है। बाकी इसके अलावा जो है अगर हम बात करें सप्लायर ऐड करने की, तो सप्लायर भी दो तरह से आप कर सकते हैं। एक मैनुअल कर सकते हैं, ठीक है, इस फॉर्म पे रहते हुए, और दूसरा जो है वो आप इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ से फ़ाइल डाउनलोड करेंगे और उसी तरह इंपोर्ट करेंगे और सेव कर देंगे। ठीक है, तो ये यानी कि ना दो तरीके हैं सप्लायर ऐड करने के भी। तो अगर हम देखें कि अगर मैनुअल हमने करना है तो किस तरह से सप्लायर ऐड करना है, नाम लिखेंगे, सिटी लिखेंगे, एड्रेस लिखेंगे उसका। ठीक है, मैं यहाँ पे कोई सप्लायर ओपन कर लेता हूँ ताकि आपको सही से गाइड हो, पता चल सके किस तरह से सप्लायर ऐड करना है। नाम आ गया, सिटी आ गई, एड्रेस आ गया। ठीक है, उसके बाद फ़ोन नंबर है और इसके साथ ईमेल को लिखना चाहें तो ऑप्शनल है, लिख दें। उसके बाद को ओपनिंग बैलेंस देना चाह रहे हैं वो दे सकते हैं। उसके बाद क्रेडिट लिमिट लगाना चाहें तो वो भी आप लगा सकते हैं और उसके बाद इसको सेव कर दें। पिक्चर वगैरह लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से यानी कि आपने अपना सप्लायर ऐड करना होता है। अब बात कर लेते हैं कस्टमर किस तरह से ऐड करना है, तो वो भी इसी तरह ही दो ही तरीके हैं, इंपोर्ट भी कर सकते हैं और मैनुअल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैनुअल को हम देख लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो ये इस तरह से ही जिस तरह से आपने सप्लायर ऐड किया था सेम एज इट इज़ बिल्कुल उसी तरह आपने अपना कस्टमर भी ऐड करना होता है। लेकिन इनका फॉर्म दोनों का अलग अलग है क्योंकि इनके लेजर्स अलग होते हैं, इन दोनों का काम अलग अलग है। कस्टमर हमसे चीज़ें लेके जाता है, सप्लायर हम चीज़ें दे के जाता है। ठीक है, तो इस तरह से उसका डाटा वगैरह आपने पुट करना है और उसके बाद कोई यानी कि लिमिट लगाना चाहें वो यहाँ पे लिख सकते हैं और यस कर दें। ठीक है, और अगर कोई ओपनिंग बैलेंस है उसका तो वो भी यहाँ पे दे सकते हैं आप। कोई यानी कि पहले कोई खाता वगैरह था उसका कोई यहाँ पे रेफरल नंबर देना चाहें यानी कि पेज नंबर वगैरह तो वो भी यहाँ पे लिख सकते हैं और उसके बाद इसको सेव कर लें। तो ये यानी कि सप्लायर, कस्टमर और प्रोडक्ट की एंट्री के हवाले से था। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम मज़ीद चीज़ें जो है ना वो डिस्कस करेंगे सॉफ्टवेयर के हवाले से कि किस तरह से स्टॉक वगैरह आपने डालना होता है, परचेजिंग किस तरह से करनी है, सेल किस तरह से करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।